हम बोलेंगे नहीं वो जुमला, क्योंकि ये सब कैमरे लगे हुए हैं और इन लोगों की बदमाशी हमें मालूम है। हमारे ऊपर कोई केस वेस नहीं था, जितने भी केस थे वो फर्जी केस, सिर्फ इन चैनल वालों की वजह से हमको 6 महीने फजूल में हमको बनारस की जेल में रहना था। जो नहीं बोला वो दिया। कैसे कैसे थंबल बनाते हैं देखा नहीं चैनल वाले? मौलाना जर्जीस को हुआ एक लड़की से प्यार, ये चैनल वाले बनाते हैं। मैंने उसको मैसेज करके कहा कि तेरी बहन से हुआ था क्या? तो लगा मौलाना साहब नाराज क्यों हो रहे हो? अरे इस तरीके से बनाने से जरा व्यूज बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा पैसा आ जाता है हमारे चैनल। मैंने एक मर्तबा बोल दिया आज की गवर्नमेंट थोड़ा सा मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। मैंने सिर्फ इतना कहा, थंबल वाले क्या बना दिए चैनल वाले? मौलाना जर्जीस ने दिया मोदी को चैलेंज। मैंने एक तकरीर में कहा सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सामने किसी से मत हाथ फैलाओ। कृष्ण जी, रामचंद्र जी सब एक ब्रह्मा एक ईश्वर से ही मांगा करते थे। इतना लिखा, इतना बोला, इन्होंने थंबल बनाया। मौलाना जर्जीस ने दिया हिंदुस्तान के पंडितों को चैलेंज। पंडितों की शक्ल भी बना दी, देवी देवता भी बना दिए, योगी और मोदी के फोटो के साथ मेरा फोटो लगा दिया। ये सारी चीजें तो हाई कोर्ट के जज भी देखते हैं। जब मेरी फाइल उनके सामने, अरे ये वही वाला है, अरे ये वही वाला है। वो तो ये कहो कि केस में कोई दम नहीं थी, इसलिए वो ज्यादा दिन हमको अंदर रख नहीं पाए। और हाई कोर्ट के जज ने फौरन जजमेंट सुनाते हुए कहा कि ये शख्स 1 घंटा भी जेल में रहने के लायक नहीं है, इमीडिएटली रिलीज किया जाए, फौरन तत्काल छोड़ा जाए। वो तो हम बेबुनियाद और झूठे केस की वजह से जल्दी निकले, वरना तुम लोगों ने तो हमें पहुंचा दिया था 10 साल के लिए। मैं परमिशन देता नहीं हूँ किसी को, अब मैं अपना चैनल लेके चलता हूँ ताकि रिकॉर्ड रहे। लेकिन आज बदकिस्मती कह लो कि हमने बुलाया था, सर्दी की वजह से वो भी नहीं आ पाया हमारे चैनल वाला, इसलिए हमने कह दिया लगा लो। लेकिन हम बहुत बच बचा के बोल रहे हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है। हम जानते हैं कि अपने व्यूज बढ़ाने के लिए अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, इस चक्कर में आप किसी हद तक गिर सकते हो, किसी भी हद तक गिर सकते हो। अभी मैंने राम मंदिर जो अभी 22 तारीख को जो उद्घाटन हुआ है, ओपनिंग हुई है, मैंने एक शब्द नहीं बोला। और देख लीजिए ये हरामखोर चलने वाले पुरानी तकरीरें उठा के फिट करके दे रहे। मौलाना जर्जीस का लेटेस्ट बयान, मौलाना जर्जीस क्या बोले राम मंदिर पे, जबकि हम बोले भी नहीं, एक खुतबा भी नहीं, एक तकरीर भी नहीं हुई अभी हमारी। और इनका हरामीपना देख लो, ये जुमला बिल्कुल सही है, इनका हरामीपना देख लो। अब ये बेचारे मेरा नाम से जब तक देंगे नहीं, तब तक इनकी रोजी रोटी भी नहीं चल रही है, झूठ का सहारा ले रहे। पाबंदी लगा दी हमने, फिर भी ये अब लास्ट चारा रह गया है मानहानि का केस करना और मुकदमा करना, यही हमारा लास्ट हथियार रह गया। मैं नहीं चाहता हूं, मुझे मालूम है जेल में कितनी सौबतें और परेशानियां होती हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि इनके ऊपर कोई केस करके मानहानि का मुकदमा करो, लेकिन ये लोग मजबूर कर रहे हैं मुझे मानहानि का मुकदमा करने पर। जाहिर है अब मुझे अपने आप को बचाना है, और जब मुझे अपने आप को बचाना होगा तो मुझे भी बचाने के लिए जो करना होगा फिर मुझे करना पड़ेगा। जो चीज बोल नहीं रहा हूं आप क्यों दे रहे हैं, वो थंबल क्यों बना रहे हैं मेरे भाइयों? इसीलिए तो मैं कहना ये चाह रहा था कि मेरे रब को देखो, ये बारिश 4 महीने उसने जो बरसाई है, लेकिन आज तक इस बारिश पर कोई टैक्स मांगा है? दुनिया का कायदा है कि एहतियाज तरफैन से होता है। हम डॉक्टर के मोहताज हैं कि डॉक्टर हमें दवा दे, तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम धोबी के मोहताज है कि वो हमारे कपड़े धोए, तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम जो चीजें खरीदते हैं हम उनके मोहताज है कि वो हमें चीजें दे, लेकिन ये चीज बेचने वाले हमारे मोहताज है कि हम उनको पैसे दें। दुनिया का उसूल है हम किसी चीज के मोहताज है तो वो भी किसी चीज के मोहताज है, लेकिन यहाँ उसूल बदल जाता है। हम
हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं लेकिन सूरज हमारा मोहताज नहीं है। हम चांद के मोहताज हैं लेकिन चांद हमारा मोहताज नहीं है। हम बारिश के मोहताज हैं लेकिन बारिश हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। मेरे भाइयों गौर करो, यहाँ उसूल बदल जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस नेमत को देखो कि उसने 4 महीने पूरे के पूरे बारिश के मुतय्यन कर दिए हैं। लो उठाओ फायदा, क्योंकि वो जानता है कि मसनूई बारिश, आर्टिफिशियल बारिश कितनी महंगी है, जो कंट्री की, मुल्क की और उस मुल्क के चौकीदार की कमर तोड़ के रख देगी। इसलिए उसने 4 महीने बारिश के मुतय्यन कर दिए हैं। हवा, ये जो चलती है हवा, ये कितनी बड़ी नेमत है। जिन लोगों ने हवाई जहाज का सफर किया होगा उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा, जब हवाई जहाज अपने इस्तिताअत से ऊपर होने लगता है और जब हवा का दबाव, हवा का प्रेशर कम हो जाता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाते हैं। नाक और मुंह पे चढ़ा के लंबी लंबी सांसें लेना पड़ती है क्योंकि हवा का दबाव कम हो गया है। गौर करो, प्लेन में बैठने के बाद आप एक एयर होस्टेस ये ऐलान करती हुई नजर आती है कि आपातकालीन स्थिति में ये होगा, अगर हवाई जहाज फ्लाइट में आप उड़ रहे हैं और हवा का दबाव कम हो जाए तो ये ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के नीचे अपने आप आ जाएंगे नीचे, आप उसको नाक और मुंह पे चढ़ा के आप ऑक्सीजन लेंगे। गौर कीजिए, ये हवा कितनी बड़ी नेमत है जो हमें 24 घंटे मिलती रहती है। ये हवा इतनी बड़ी नेमत है। ये हवा माँ के पेट के अंदर हम और आप थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उधर भी नहीं भूला। हाँ, बच्चा कहाँ होता है? माँ के पेट में नहीं, पेट के अंदर भी एक स्थान होता है जिसको हम रहम बोलते हैं अरबी में, उर्दू में उसको बच्चेदानी बोला जाता है। उस बच्चेदानी में नहीं, उस बच्चेदानी के अंदर भी एक झिल्ली होती है, एक परत होता है, उस परत के अंदर वो बच्चा होता है। अब और आप सब उसी रास्ते से गुजरे हुए हैं। गौर करो, जब रहमे मादर में बच्चा है, कितना अंधेरा, दुनिया का अंधेरा, माँ के पेट का अंधेरा, उस पेट के अंदर बच्चेदानी, उस बच्चेदानी का अंधेरा, उस बच्चेदानी के अंदर झिल्ली, उस झिल्ली का अंधेरा, इतने अंधेरे के अंदर एक बच्चा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हवा, ये ऑक्सीजन उस बच्चे को रहमे मादर में, माँ के पेट में भी पहुंचा रहा है और उस बच्चे को जिंदा रखे हुए है। दुनिया की कोई ताकत है? दुनिया की कोई ताकत है? आप आपातकालीन स्थिति में आईसीयू में ले जाते हैं अपने मरीज को, नाक पर सांस, जब तक ऑक्सीजन चल रहा है सांस, वेंटिलेटर पर जब तक ऑक्सीजन चल रहा है वो सांसें ले रहा है बस। हालांकि वेंटिलेटर पे पहुंचने के बाद 80 नहीं 90% आदमी फिर वापस नहीं आता है, क्योंकि अब वो कोमे में जा चुका है, उसकी दिमागी पोजीशन ठीक नहीं है, वो किसी ऑक्सीजन के जरिए बस दिल तक पंप चल रहा है। जैसे ही वेंटिलेटर से आपने मास्क हटाया और वो आदमी मर जाता है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, रहमे मादर में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बच्चे को नहीं भूल रहा है, उधर भी ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। और जब वो बच्चा माँ के पेट से बाहर आया, मेरे भाई हम और आप माँ के पेट से जैसे ही बाहर आए तो डायरेक्ट तो चावल खाने नहीं लगे, डायरेक्ट तो रोटी खाने नहीं लगते हैं, डायरेक्ट तो खजूर खाने नहीं लगते हैं। इन चीजों को हजम करने के लिए अभी हमारे पास उतना अच्छा लीवर नहीं है, हमारे पास उतना अच्छा पेट नहीं है कि इन तमाम चीजों को भी हजम कर सकें। अभी हमारे मुंह में दांत भी नहीं है। डॉक्टर ने कहा माँ भी पानी भी नहीं पिला सकती बच्चे को 6 महीने तक। हाँ, अब इस 6 महीने तक इस बच्चे को सबसे ज्यादा सख्त जरूरत जिस चीज की है वो है माँ का दूध। जिस माँ के पिस्तान अभी तक सूखे थे, जिसके ब्रेस्ट अभी तक सूखे थे, शादी के बाद भी उन ब्रेस्टों में दूध नहीं आया था, उन पिस्तानों में दूध नहीं आया था। लेकिन जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बच्चे की ग़िज़ा को चालू कर देता है और उसकी माँ
आपकी पिस्तान को दूध से भर देता है। ये अल्लाह है जो अपने बंदे को माँ के पेट से भी नहीं भूलता है, और पेट से आने के बाद उसने ग़िज़ा का पहले इंतजाम कर दिया। जिन चीजों की जरूरत है वो दुनिया में हम आए तो वो चीजें पहले से मौजूद थी। हवा की जरूरत थी, हवा पहले से मौजूद है। पानी की जरूरत है, पानी पहले से मौजूद है। माँ के दूध की जरूरत है, माँ के पिस्तान में दूध मौजूद है। मेरे भाइयों गौर करो, ये सारी की सारी चीजें हमारे और तुम्हारे माँ बाप किसी किराना मर्चेंट की दुकान से खरीद कर नहीं लाए थे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हीं नेमतों को याद दिलाते हुए कह रहा है, मेरे बंदो मेरी नेमतें इतनी ज्यादा है तुम्हारे ऊपर कि अगर तुम उनको गिनना चाहो, अगर तुम उनको शुमार करना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते, तुम उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इन नेमतों को गिनना और इन नेमतों का शुमार करना मेरे भाइयों हमारे और आपके बस की बात नहीं है। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये जर्जीस जो बोल रहा है ज़बान अल्लाह की नेमत है। आप जिन कानों से सुन रहे हो ये कान अल्लाह की नेमत है। आप जो पैर हराम कमाई के लिए उठ रहे हैं, जरा सोचो, अगर अल्लाह एक्सीडेंट के जरिए तुम्हारे पैरों को लंगड़ा कर दे फिर ये पैर किस काम के? सोचो, इस हाथ से जो तुम हराम पैसा पकड़ते हो, हराम चीज बेचते हो, खरीदते हो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको लूला कर दे, अपाहिज कर दे, लखवा मार जाए, फालिज मार जाए, तो ये हाथ किस काम के? ये ज़बान जो हम बोल रहे हैं, ये टेलीफोन लैंडलाइन जो पहले चलते थे, घरों में रखे रहते थे, ये जिस वक्त बना था और सबसे पहले ये टेलीफोन जिसने बनाया था उसको इतना घमंड आ गया था टेलीफोन बनाने के बाद कि देखो हमने आज ऐसी चीज बना ली है जो अल्लाह वल्लाह, ये शब्द है उसके, जो अल्लाह वल्लाह नहीं बना पाया, जो अल्लाह वल्लाह नहीं बना पाया, ये कहा था। मेरे भाइयों 250 ग्राम के डब्बे पर इतना फख्र कि यहाँ बैठे बैठे लंदन में बात कर लो, हेलो, बैठे बैठे अमेरिका में बात कर लो, हेलो। आज हमने वो चीज बनाई लेकिन वो भूल गया, हाँ, जिससे तू टेलीफोन पकड़ता है ये अल्लाह ने बनाया है। जिसको तू अपने कान में लगाकर अपनी जबान से हेलो कह रहा है, ये जबान अल्लाह ने बनाई है। और तेरा भाई अमेरिका और लंदन में बैठकर तेरी हेलो को जिस कान से सुन रहा है उसके कान को अल्लाह ने बनाए हैं। अगर अल्लाह तेरी जबान को गूंगा कर दे और तेरे भाई के कान को बहरा कर दे तो फिर मुझे बता ये 250 ग्राम का डब्बा फिर किस काम का है? ये भूल जाता है इंसान कि जबान अल्लाह ने बनाई और ये नेमत नहीं है। तो चलिए लाइए एक पैर हमको दीजिए, आप एक पैर काट कर हमको दीजिए, हम आपको एक पैर की कीमत 1 लाख रुपए दे रहे हैं। क्या आप 1 लाख रुपया लेकर अपना पैर एक काट कर हमको दे देंगे? नहीं देंगे। एक हाथ काटिए, 1 लाख रुपया दीजिए, क्या आप 1 लाख रुपए के लिए अपना हाथ कटा देंगे? लाइए 5 लाख रुपया मैं आपको दे रहा हूं, अपनी जबान काट के मुझे दे दीजिए, क्या आप देंगे? नहीं। क्या मतलब? जबान बहुत बड़ी नेमत है, हाथ बहुत बड़ी नेमत है, पैर बहुत बड़ी नेमत है, कान बहुत बड़ी नेमत है, जबान बहुत बड़ी नेमत है। इन नेमतों की कदर करो। ये उठे तो जाए इस रास्ते में, ये इससे पकड़ो तो हलाल चीज पकड़ो, इससे देखो तो हलाल चीजों पर नजर डालो, हराम चीजों की तरफ नहीं। माफ कीजिएगा, आपके जलसे भी हराम कामों से बचे नहीं है। आप जलसे करते हो, बाहर मेला लगाते हो और जलसों में यहाँ सुनने वाले कम होते हैं, मेलों में लड़के और लड़कियों की भीड़ ज्यादा होती है और बेपर्दगी बिल्कुल अपने उरूज पर होती है। और इन जलसों में भी लड़कियां जो मेकअप करके आती हैं, जो अपने चेहरों पर जो गोबर की तरह पाउडर क्रीम गोबर की तरह जो पोत कराती हैं,
वो अच्छी तरीके से हमें और आपको मालूम है। इन जलसों की रूह को खत्म कर रहे हैं हम और आप। नुमाइश मत बनाइए, जलसों की रूह को खत्म मत कीजिए मेरे भाइयों। जलसों की रूह में तकवा होना चाहिए और हमारी बहनों बेटियों के लिए ऐसे इंतजाम कीजिए कि वो बाजारों के अंदर मर्दों के साथ उनका इख्तिलात न हो। वही इसीलिए तो जलसे हो रहे हैं। अभी साहब लोग रहे थे बेपर्दगी पे, बोलिए बेपर्दगी का सारा इंतजाम तो आप करें, मौलाना बोले आप भी तो कुछ कोशिश करिए खत्म करने की। क्यों मेला लगाएंगे, क्यों चूड़ियों की दुकान लगेगी, क्यों यहाँ साड़ियां बिकेंगी, जब ऐसी क्यों यहाँ लिपस्टिक बिकेगी, क्यों यहाँ आप परफ्यूम बिकेगा, क्यों यहाँ पर स्प्रे बिकेंगे। मेरे भाइयों जब ये सारी चीजों की दुकानें यहाँ लगेंगी तो जाहिर है कि खरीदार तो जाएंगे ही, और जब लड़कियों के मतलब के सामान बिकेंगे तो लड़कियां भी जाएंगी, और जहां लड़कियां जाएं वहां लड़के ना जाए, ये हो ही नहीं सकता। मेरे भाइयों मैं अक्सर मिसाल देता हूं, जहां कुतिया जाएगी कुत्ते तो उसके पीछे पीछे लगेंगे। और हालत तो यह है कि यहां तो एक कुतिया के पीछे 10 कुत्ते लगे। किस किस को रोया जाए। अरे इतना खतरनाक बोल के भी तो फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से उड़ा दिया जाएगा। एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से उड़ा दिया जाएगा। आज भी पाकिस्तान के अंदर एक लड़की ऐसी है जो पायलट है, हवाई जहाज उड़ाती है। हवाई जहाज पाकिस्तान से दुबई के लिए वो चलती है, लेकिन आज तक न उसका चेहरा किसी ने देखा, न उसके हाथ की हथेलियां किसी ने देखी, न पैरों की उंगलियों पर किसी की नजर पड़ी। आज भी वो पर्दे के साथ जाती है, नकाब के साथ जाती है, हाथों में ग्लव्स, पैरों में सॉक्स होते हैं, पर्दे के साथ फ्लाइट को उड़ाती है। दुबई के लोग कह रहे हमारे यहाँ आ जाओ, सऊदी के लोग कह रहे हमारे यहाँ आ जाओ। उसको इस्लामी कंट्रीज से, मुस्लिम ममालिक से बहुत बड़े बड़े ऑफर और बड़ी ऊंची ऊंची तनख्वाहें मिलने की दावतें मिली हैं, लेकिन वो कहती है नहीं, मैं पाकिस्तान की हूं और पाकिस्तान की लड़कियों के लिए मैं इबादत करना चाहती हूं, उनको ये सिखाना चाहती हूं कि पर्दे में रहकर के ये काम किए जा सकते हैं। अगर तरक्की करना हो तो पर्दे में रहकर भी तरक्की की जा सकती है। ये लड़कियों का कहना कि पर्दा हमारी तरक्की की राह में रुकावट है, गलत है। देखिए मैं पर्दे में रहकर भी फ्लाइट उड़ाती हूँ, जहाज उड़ाती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ, और पर्दा हमारी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनता है। तो मेरे भाइयों ये कहना गलत है कि पर्दा हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। औरतों का, लड़कियों का ये कहना बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान की लड़की थप्पड़ मार रही है ये कहने वाली लड़कियों के चेहरे पर कि तुम झूठी हो, पर्दा हमारी तरक्की की राह में रुकावट नहीं है, नहीं है। अभी चंद दिनों पहले एक स्कूल में एक मुस्लिम लड़की को अवार्ड दिया गया। वो लड़की हिजाब के अंदर आई, अवार्ड लेने गई। वहां का प्रिंसिपल जब अवार्ड देने लगा तो लड़की ने कहा कि अच्छे मार्क्स पर पूरे स्कूल को टॉप करने पर मुझे ये अवार्ड दिया जा रहा है, मैं किसी नामहरम के हाथ से अवार्ड नहीं लूंगी। इस स्कूल के अंदर लेडीज टीचर भी है, मुझे अवार्ड देना है तो किसी लेडीज टीचर के हाथ से दिलवाइए, मैं जेब के हाथ से अवार्ड नहीं लूंगी। रख लीजिए अवार्ड, नहीं चाहिए मुझे अवार्ड। उस लड़की ने अवार्ड वापस किया। स्कूल के प्रशासन ने, स्कूल के इंतजामिया ने फिर एक लेडीज टीचर के जरिए उसको अवार्ड दिलवाया, क्योंकि वो अवार्ड की हकदार है। तुम अपनी अना पे आओ, तुम अपनी जिद पे आओ तो क्या नहीं मनवा सकती हो। उस लड़की ने कहा अवार्ड को ठुकरा देना गवारा है, लेकिन किसी नामहरम के हाथ से हमें अवार्ड लेना गवारा नहीं है। हमारे मुल्क, हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज भी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं, स्कूलों में पढ़ रही हैं, नकाब के साथ जा रही हैं, अवार्ड ले रही है तो लेडी टीचर के हाथ से ले रही है, नामहरम के हाथ से लेना गवारा नहीं कर रही है। कैसे माँ बाप होंगे और कैसी उन्होंने तरबियत की होगी अपनी औलाद की, जरा सोचो। इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, लेकिन नकाब के साथ बच्ची जा रही है। गौर करो, प्रिंसिपल के हाथ से अवार्ड नहीं ले रही है,
बेटी टीचर के हाथ से अवार्ड ले रही है, कह रही है अगर नहीं कर सकते हो तो अवार्ड हमें नहीं चाहिए। जरा तसव्वुर करो उसके माँ बाप ने कैसी तरबियत की होगी। और हमारी तरबियत देख लो अपनी औलाद, हमारी तरबियत देख लो अपनी औलाद को, हम क्या तरबियत दे रहे हैं अपनी औलाद को। मेरे भाइयों, हाथ पैर नाक कान जबान बहुत बड़ी नियामत है। और हाथ दिल, कोयत के अंदर अभी एक 80 साल के बुजुर्ग का हार्ट का ऑपरेशन हुआ। वो हिंदुस्तानी है, कोयत में फैमिली के साथ रह रहा है। 80 साल के बुजुर्ग का ऑपरेशन हुआ, हार्ट का, दिल का, कामयाब ऑपरेशन। 3 दिन के बाद जब ऑपरेशन होने के बाद उसको डिस्चार्ज किया जाने लगा तो डॉक्टर ने 10 लाख रुपए का बजट, 10 लाख रुपए का उसको खर्चा जो था उसको बताया। और उसके सामने जब लिस्ट आई, इतने की दवा, इतने सर्जरी, इतनी फीस, उसके हाथ में जब पर्चा दिया गया तो 10 लाख रुपए का पर्चा दिया। वो 80 साल का बुजुर्ग 10 लाख रुपए के पर्चा लेता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब सुनिए, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर ने उसको रोते हुए देखा, उसके हाथ से पर्चा छीन लिया, अंदर गया और 2-3 डॉक्टरों से मशवरा करने के बाद 2 लाख रुपए कम कर दिए और 8 लाख रुपए का पर्चा लेकर उसके पास आ गया। कहने लगा ये लीजिए। बुजुर्ग ने देखा तो 8 लाख, वो फिर भी रो रहा है और डॉक्टरों को बुलाकर कहता है डॉक्टर्स 10 लाख रुपए का जब तुम पर्चा लेकर आए, मैंने पर्चा देखा तो रोने लगा। मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि ये 10 लाख रुपए मेरे पास देने के लिए महीने का खर्चा बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं रो रहा था मैं। आप 10 की जगह 15 लाख भी देते तो मैं दे देता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुवैत में अच्छा खासा कमाया है, मैं गरीब नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। डॉक्टरों ने कहा फिर तुम रो क्यों रहे थे? उसने कहा बस रोने की एक वजह थी। फरमाया क्यों रो रहे हो? अब तो मुझे तो बता दो। चलो मैं 8 लाख दूंगा अगरचे तुम पैसे वाले हो, लेकिन रोने की वजह बता दो। उस बुजुर्ग ने कहा मैं सिर्फ इसलिए रोया हूं, क्या है डॉक्टर साहब, आज मेरे हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, आपने ऑपरेशन बता दिया, ऑपरेशन कामयाब भी हो गया। सिर्फ 10 मिनट में आपने मेरे हार्ट का ऑपरेशन कर दिया और 3 दिन मुझे हॉस्पिटल में रखा। 10 मिनट में मेरे हार्ट को आपने अपने काबू में कर लिया। 10 मिनट के बाद ऑपरेशन के जरिए आपने मेरी दिल की धड़कनों को फिर से जारी कर दिया। आपने 3 दिन अपने हॉस्पिटल में रख के आज डिस्चार्ज कर दिया है। उसके लिए आपने मुझसे 10 लाख रुपए मांग लिए, फिर बाद में उसको कम करके 8 कर दिया। सिर्फ 10 मिनट के लिए ऑपरेशन में थिएटर में ले गए और 10 मिनट में ही आपने मेरे हार्ट को काबू में कर लिया। तो आपने 10 लाख रुपए का बजट बता दिया। मेरे उस परवरदिगार का कितना बड़ा इनाम है मेरे ऊपर, जो 80 साल तक मेरे हार्ट को संभाले रहा, 80 साल तक मेरा दिल संभाले रहा, 80 साल तक मेरे दिल की धड़कनों की हिफाजत करता रहा। लेकिन मेरे रब ने, मेरे परवरदिगार ने आज तक मुझसे उसका कोई इनाम नहीं मांगा, मुझसे कोई बजट नहीं मांगा, कोई टैक्स नहीं मांगा, सिर्फ इतना मांगा है, आए मेरे बंदे मेरे हुक्म से ये दिल तेरा धड़कता है, तू बस इसी दिल से कि दिल से ये दुआ पढ़ता रहे, या मुसर्रिफल कुलूबी सर्रिफ कल्बी अला दीनिक, या मुसब्बितल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक। आए मेरे बंदे बस ये पढ़ता रहे कि आए दिलों की उलटने पलटने वाले मेरे दिल को अपनी फर्मा बरदारी, अपने इस्लाम, अपनी इताअत को फर्मा बरदारी की तरफ पलट दे। मेरे रब ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मांगा तो सिर्फ ये मांगा, मेरे बंदे मेरे घर चला जा और अपनी जमीन, मेरी जमीन पर अपना माथा रख दे, सुभान रब्बी अला कह दे, अपनी नाक मेरे सामने रख दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने मुझे अपना मालिक और अपने आप को मेरा गुलाम तस्लीम कर लिया है। सिर्फ इतनी
हासिल कर लेता है, लेकिन हमें और आपको इबरत नहीं मिलती है। कितने लोग दिल के मरीज हैं, कितनों को अटैक पड़ चुका है, कितने लोगों को घबराहट होती है, लेकिन आज तक एहसास नहीं होता कि मेरे दिल को कौन संभाल रहा है। उस बुजुर्ग को देखो, 8 लाख का मसला नहीं, 10 लाख का मसला नहीं, आपने 10 मिनट में इतना मार दिया, और मेरे रब ने तो 80 साल तक भी संभाला तो कुछ नहीं। और वो क्या मांगेगा मुझसे और मैं क्या दे सकता हूं उसको? मेरी औकात है कि मैं उसको दे सकूं? मैं उसको क्या दूंगा? बस उसने इतना कहा कि मेरे बंदे अपना सर जमीन पर रख दे, ताकि मुझे पुख्ता यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने अपने आप को गुलाम तस्लीम कर लिया और मुझे मालिक मान लिया। हम ये भी हार्ट अल्लाह संभाले, रहम बच्चे दानी के अंदर ऑक्सीजन अल्लाह पहुंचाए, रिस्क अल्लाह पहुंचाए, पेट से बाहर आने के बाद माँ की किस्तान में दूध अल्लाह जारी करे, हवा अल्लाह दे, धीरे धीरे पैदावार अल्लाह चढ़ाए। बेगैरती की इंतहा कि ये सब कुछ होने के बाद भी कहते हैं कि बरेली वाले ने दिया है, अजय वाले ने दिया है, उनका कर्म है। कितना बेगैरत है ये इंसान कि अल्लाह के एहसान को 2 चुटकी में भुला देता है, अल्लाह के एहसान को 2 चुटकी में फरामोश कर देता है, अल्लाह के इस अजीम नेमत को शिर्क करके 2 मिनट के अंदर वो रुस्वा अल्लाह की तौहीद में शिर्क की आमेज़ कर देता है। कितना बेगैरत है। जरा हम तसव्वुर करें, हम जो पानी पीते हैं, पानी तो छोड़ दीजिए, ये पानी जो आसानी के साथ हलक के जरिए पेट में चला जाता है और फिर फिल्टर होते हुए कुछ बॉडी में लगने के बाद फजूल पानी पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाता है। ये बाहर आ जाना अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। जिनको पेशाब में जलन होती है डॉक्टर के पास भागते हैं, जिनका पेशाब रुक जाता है डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया था कि शुक्र, तुम में से जो भी शख्स पानी पिए, तुम में से जो भी शख्स पानी पी ले, पानी आराम से पेट में पहुंच जाए और पानी आराम से पेट में पहुंचने के बाद पेशाब के रास्ते से आसानी के साथ निकल जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो पेशाब आसानी के साथ हो जाए, इल्ला वजब शुक्र, तो उस इंसान पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है। उस इंसान पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है। सोचो, पानी पीने और पानी पेशाब के रास्ते से बाहर जब पेशाब आसानी से हो जाए बिना किसी तकलीफ के, तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब। तो अल्लाह की नेमतों पर हमें अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। खाने पर, पीने पर, हवा पर, सांस लेने पर,